चतुर्युग हुए। सबसे पहला सतयुग, सत्ययुग, फिर हुआ त्रेता, फिर हुआ द्वापर, और अब जब जो हम जी रहे हैं वह है कलयुग। इन चारों युगों में केवल कलयुग को ही महान बताया गया। जरा सोचिए इस बात को। त्रेता में महाराज हरिश्चंद्र, भगवान ने सत्य का अवतार लिया, यज्ञ अवतार उसमें। त्रेता में श्री रामचंद्र जी, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और भी महानुभाव ऋषियों ने अवतार लिया पृथ्वी पर। इन ग्रंथों की रचना भी उसी समय में लगभग हुई। त्रेता में तो वाल्मीकि जी ने रामचरित रामायण का काव्य, महाकाव्य लिखा, जिनमें भगवान प्रकट हुए, जिनमें भगवान की लीलाएं हुई। उन युगों से भी महान युग कलयुग को बताया गया। उन युगों में भी महान युग कलयुग को बताया गया। ये एक विचारणीय विषय है, विचारने की बात है कि भगवान जब स्वयं पृथ्वी पर आए वह युग भी इतना महान नहीं था। रामचंद्र जी आए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आए, भगवान ने यज्ञ अवतार लिया। जिस समय में महामुनियों की कमी नहीं, संतों की कमी नहीं, ऋषियों की कमी नहीं, साधुओं की कमी नहीं, ऐसा ऐसा युग बीत गया। और उसमें युग में, उन युगों से भी महान युग बताया है कलयुग को। अब कलयुग महान क्यों है, इस पर थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। कलयुग महान इसलिए बताया गया कि कलयुग में जो साधन सतयुग, त्रेता, द्वापर में बताए गए हम मनुष्यों के लिए, जीवधारियों के लिए, देहधारियों के लिए, उनमें जो साधन भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जो बताए गए, संकट के निवारण के लिए जो बताए गए, दुख की निवृत्ति के लिए जो बताए गए, उन युगों में जो साधन बताए वो साधन तो जो के त्यों हैं, आज भी है। त्रेता में भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, और द्वापर में और सतयुग में, तो सतयुग में बताया समाधि और ध्यान। समाधि और ध्यान के द्वारा संतों ने, महात्माओं ने भगवान की प्राप्ति करी, भगवान को प्रसन्न किया और अपने अभिष्ट कार्य सिद्ध की। सतयुग में समाधि, ध्यान। त्रेता में बताया यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ करो जी, अनुष्ठान करो, उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति करो, अपने दुख का निवारण करो, अपनी मन के अनुकूल बात भगवान से कहो। भगवान को चाहते हो तो भगवान प्रकट होकर कहेंगे कि हाँ, हम आपके यहाँ आ जाएंगे। माँ भगवती को चाहते हो तो माँ भगवती प्रकट होकर कहेगी हाँ, हम आपके यहाँ आ जाएंगे। पुत्री के रूप में चाहते हो, पुत्र के रूप में चाहते हो, दामाद के रूप में चाहते हो, पुत्र वधू के रूप में चाहते हो, जिस रूप में भी आप चाहते हो उसी रूप में भगवान मिल जाते हैं। उसके लिए समाधि और ध्यान, फिर बताया यज्ञ और अनुष्ठान। द्वापर में बताया गया पूजा अर्चन, केवल भगवान की पूजा करो और भगवान को प्राप्त करो। भगवान के श्री विग्रह का पूजा करो और भगवान को प्राप्त करो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बड़े सरल है।
बड़े सहज स्वभाव के हैं भगवान, उन चीज़ों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान के अनुयायियों को, भगवान के भक्तों को, हमारे ऋषियों को ये बात पता थी कि कलयुग का मनुष्य न तो समाधि कर सकता, न ध्यान कर सकता, क्योंकि वो भटकता रहता है। समाधि तो होती है एकाग्रचित होकर के व्यक्ति एक स्थान पर बैठ जाए और फिर अपने इष्ट का चिंतन करे। चिंतन करते 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 यह नहीं पता लगेगा कि सुबह हो गई या शाम, कोई पता नहीं लगेगा किसकी आवाज आ रही है, किसकी आवाज नहीं आ रही है, कौन आया कौन गया, ये शरीर कहाँ है, मैं शरीर में हूं या नहीं हूं, कोई आभास इसका नहीं, भान ही नहीं। वह है समाधि। और समाधि भी अलग अलग जगह पर मुनि लगाते थे। समाधि के कई प्रकार हैं। ऐसे ही ध्यान कि मनुष्य संत महात्मा संसार में चल रहे हैं लेकिन संसार का ध्यान नहीं, उनका ध्यान तो एक तरफ लगा हुआ है, वो उनके इष्ट में है, वो उनके परमात्मा में है, वो उनके ईश्वर में है। एक ही ध्यान, और कोई चीजों का उनको ध्यान ही नहीं। तो वह समाधि, वह ध्यान कलयुग के मानव के लिए नहीं है आसान, इसलिए भटकता रहता है, इसलिए कर नहीं पाता है। तो समाधि ध्यान उस युग में थे फलदायक, आज नहीं है फलदायक, ऐसा भी नहीं है। लगाने वाला चाहिए। वही समाधि, वही ध्यान जैसा सतयुग में था वैसा ही कलयुग में प्रभावशाली और फलदायी है। लेकिन कलयुग का मानव के पास में समय नहीं है, इसलिए वो उसको भुला दिया गया है। त्रेता में यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ करने से सब कुछ की प्राप्ति होती थी। किसी कामना को लेकर के अनुष्ठान किया जाता था, वह अनुष्ठान सफल हो जाता था। अगर आज के समय में देखें तो बहुत से यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान भी लोग करते हैं, लेकिन उनमें सफल होने में संशय रहता है। यज्ञ में और अनुष्ठान में सफल होने में संशय क्यों रहता है? क्योंकि यज्ञ की जो सामग्री है, यज्ञ की जो विधा है, उस विधा में त्रुटि हो जाती है और ना करते हुए, ना चाहते हुए भी हो जाती है। कुछ लोग तो करने में भी संकोच करते हैं और त्रुटि हो जाए तो यजमान को बताने में भी संकोच करते हैं। यज्ञ करने कराने वाले नहीं रहे ऐसा भी नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। अनेक विद्वान गण ऐसे हैं जो विधि से यज्ञ करा सकते हैं और कराते भी हैं, लेकिन उनको सब खोजोगे कहाँ? टॉर्च लेकर के, लालटेन लेकर के ढूंढने जाओगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्वान कोई है, उनके सींग तो है नहीं और आपकी बुद्धि छोटी, परख सकते नहीं, समझ सकते नहीं। आडंबर ज्यादा हो रहा है, इसलिए आडंबर में लिपटे हुए महात्मा को या किसी को पकड़ लोगे, ब्राह्मण को, विद्वान को, तो वो आडंबर में लिपटा हुआ मिल जाएगा और तुम सोचोगे ये विद्वान है, ये पढ़ा लिखा है, ये समझदार है, तो वहां भी त्रुटि हो जाएगी। ऐसी अनुष्ठान, कई बार लोग ऐसा अनुष्ठान कराते हैं और करते हैं जिसके अनुष्ठान करने के बाद में जो सिद्धि मिलनी चाहिए, जिस कामना के लिए अनुष्ठान किया गया है उस कामना की पूर्ति होनी चाहिए। अगर अनुष्ठान आपका सिद्ध हो गया तो निश्चित बात है आपकी पूजा सफल हो गई और जो आपको फल मिलना चाहिए वो फल आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि भगवान अगर प्रसन्न हो जाए उस पूजा से, उस अनुष्ठान से, उस यज्ञ से, तो क्या फल नहीं देंगे? जिसकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति नहीं करेंगे?
तो मनोकामना तो जो की त्यों रह जाती है, यज्ञ पूरा हो जाता है, अनुष्ठान पूरा हो जाता है, लेकिन फल नहीं मिलता। अब महाराज जब फल ही नहीं मिलता, फिर लोगों के मन में भावना बन जाती है कि हमने ये पूजा कराई, हमने वो पूजा कराई, हमने ये अनुष्ठान कराया, लेकिन कुछ फल ही नहीं मिला। अब फल नहीं मिलने में भगवान का तो कोई दोष है नहीं। अब आपने अनुष्ठान करने वाले आचार्य का जो चयन किया उसमें गड़बड़ हो गई, या फिर आपके धन में गड़बड़ हो गई, या फिर अनुष्ठान में प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री है जो सही सही होनी चाहिए वो नहीं मिली। तो ये कोई ना कोई अंशों में कमी रह जाने के कारण हम लोगों का अनुष्ठान सफल नहीं होता। सफल अनुष्ठान का मतलब है कि आपने जो मांगा है, सकाम संकल्प किया, घर के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, सुख समृद्धि के लिए, दुख निवारण के लिए, कष्टों से छूटने के लिए जो संकल्प लिया, उस संकल्प की पूर्ति नहीं हुई। क्योंकि मन का काम है संकल्प और विकल्प करना, निश्चय और निर्णय करना बुद्धि का काम है। तो कभी कभी आप लोग पूजा में बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, तो कभी कभी आप लोग पूजा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में मन का प्रयोग करते हो, और मन बड़ा विकृत है, विचलित होता रहता है। कभी बुद्धि काम करती है, कभी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए यज्ञ सफल नहीं होते, इसलिए पूजा सफल नहीं होती, इसलिए अनुष्ठान सफल नहीं होता। अन्यथा उपाय तो देवताओं ने जो बताया है, महर्षियों ने जो लिखा है, सदग्रंथों के माध्यम से जो हमें मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वह यही है कि त्रेता में यज्ञ और अनुष्ठान के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता था, और आते आते द्वापर में पूजा और अर्चन, पूजा और अर्चन। भगवान की पूजा करो समय निकाल करके, और पूजा सही भावना से हो, करने वाला और करने वाला दोनों सही हो, तो वह पूजा आपकी सफल हो जाएगी। पूजा में ली गई सामग्री भी सही हो, तो वह पूजा सफल हो जाएगी, और पूजा जब सफल हो जाएगी तो आपके मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। द्वापर में पूजा अर्चन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखा, कित युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। ध्यान करने से ही भव सागर से पार प्राणी हो जाता था। ये सत्य युग की बात है। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहीं। त्रेता में यज्ञ करके और भगवान को अर्पण करके और भवसागर से पार, यानी कि अपनी जो आवश्यक चीज है उसकी प्राप्ति कर लेता, और अंत में भवसागर से पार भी व्यक्ति हो जाता। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, उस समय पूजा अर्चन ही श्रेष्ठ थी। भगवान ने स्वयं पूजा करके सिद्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पूजा करी थी कि नहीं करी थी? या ये मानो कि भगवान श्री कृष्ण ने पूजा पर जोर दिया था कि नहीं दिया था? कब दिया था? पूजा करवाई थी ना सब गांव वालों से, सब गोप वालों से, अपने पिताजी से, पूरे ग्राम के सभा के सभी लोगों से पूजा करवाई थी। अरे गोवर्धन पूजा करवाई थी ना।
तो भगवान ने पूजा पर जोर दिया कि उनकी पूजा कीजिए जहाँ गौएं विश्राम करती है, जहाँ गौएं चारा चरती है, जहाँ गौएं अपना पेट भरती है। वो साक्षात गोवर्धन देने वाले हैं। तो वो एक प्रारूप था, एक संकेत था हम सबके लिए कि अब तो पूजा का समय आ गया है। कल द्वापर में तो पूजा से ही मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि समाधि और ध्यान, यज्ञ और अनुष्ठान उसका समय धीरे धीरे जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि मनुष्य के पास समय नहीं रह रहा, मनुष्य भटक रहा है, भुलाव में आ रहा है। तो चलो थोड़े समय में ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा कर लो, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन पूजा करने की भी एक विधा है। अगर आपने उस विधा से पूजा की है तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। आपका मन ठीक है और उस मन से आपने पूजा की तो वह सफल हो जाएगी। निर्मल मन, निर्मल मन से की गई पूजा और कराई गई पूजा सफल हो जाती है, उसमें त्रुटि नहीं। विधा तो विधा ही है, जो शास्त्रीय विधा बताई गई है अगर उसके अनुरूप करेंगे तो निश्चय ही मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। और अब कलयुग आ गया। अब कलयुग में वो जो 3 युगों की जो चीजें हैं, वो 3 युगों का जो समाधान है, वो 3 युगों का जो मनुष्य के कल्याण का साधन है, वो साधन तो ज्यों का त्यों है, करने वाला कर सकता है। उन साधन की कोई कमी नहीं है। करने वाला व्यक्ति करता है और करा सकता है, और उनको उन चीजों की प्राप्ति हो सकती है, हुई है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन कलयुग के समय को देखते हुए कम समय में अधिक लाभ मनुष्य को कैसा मिले, कैसे मिले, इसके लिए हमारे सद्ग्रंथों ने लिखा हुआ है, महज जनों ने बताया कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। न यज्ञ की जरूरत है भैया, न ज्ञान की जरूरत है, न योग करने की। इन तीनों को नहीं भी करोगे तब भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। रामचंद्र के भजन बिना जो चहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत सो नर अपि पशु बिना पूछ विषाण। बिना रामचंद्र के भजन के, बिना भगवत भजन के, बिना परमात्मा के भजन के विद्वान भी, ज्ञानी भी जैसे बिना पूछ का पशु है ना। अगर भक्ति नहीं है ज्ञानी के अंदर तो जैसे बिना पूछ का पशु, वैसी उस ज्ञानी की संज्ञा दी गई है। ज्ञानवंत सो नर अपि पशु बिना पूछ विषाण। जैसे बिना पूछ का पशु, ऐसा ही ज्ञानी। अगर उसमें भक्ति नहीं है, भक्ति भगवान की नहीं, भगवान का नाम, तो रामचंद्र के भजन बिना, ये कलयुग में, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये देखो, एक कलिकाल न साधन दूजा, और कोई साधन नहीं है इस कलयुग में। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इन सब में शिथिलता है करने वाले के, नियम नहीं है। और बगैर नियम व्रत का फल नहीं मिलता, बगैर नियम योग का फल नहीं मिलता।
बगैर नियम पूजा का फल नहीं मिलता, बगैर नियम यज्ञ का फल नहीं मिलता। अब जब नियम नहीं अपनाओगे तो फिर इन सब को शिथिल होना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें? अगर ये सब नहीं हो पा रहा तो फिर हम करें क्या? राम ही सिमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। केवल संतों से सुनते रहो, भगवत कथा सुनते रहो और उसी को ही गाते रहो, उसी को ही गाते रहो और उसी का स्मरण करते रहो। उसी का स्मरण करो तो उसी का ही चिंतन करो, बस। फिर आपको योग यज्ञ की आवश्यकता नहीं। कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। एक आधार ले लो बस, कि भगवान का नाम बनाते हैं बिगड़े काम और सबका यही करते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव था। ये भवसागर की था पा लेता है कि इसका अंत कहाँ है। किसके आधार पर? भगवान के नाम के आधार पर। और भगवान का नाम जितना लिया जाए, जितनी भक्ति भगवान की जाए, वह हमेशा स्मृति में बनी रहती है, वह नष्ट नहीं होती। बाकी धन तो आप संग्रह करोगे और अलमारी में तिजोरी में सुरक्षित रखोगे, लेकिन ये ब्रह्मांड में फिर जाएगा कि आपने भगवान का कितना नाम लिया। वो एक ऐसा संग्रह का स्थान है, वह अपने आप संग्रह हो जाता है। आपको काउंटिंग करने की, गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपना आप गिना जाएगा कि आपने भगवान का कितना नाम लिया, कितनी बार आपने भगवान को चाहा, कितनी बार भगवान को भजा। तो कलयुग में केवल सुमर सुमर नर उतरहि पारा, इसलिए कलयुग की प्रधानता है। यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। जहां भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है, या जो आप भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहते हो या करोगे, तो सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। स्वार्थ और परमार्थ दोनों आपके बन जाएंगे। स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा इस युग का, और दूसरे परलोक में जाने के लिए वह मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। किससे? भगवान का नाम लेने से। तो कलयुग महान क्यों है? क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है। नाम का ही सहारा लेकर के मनुष्य इस भवसागर को पार कर सकता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। ये कलयुग का जो धर्म है, इसके 4 पद। ये जो धर्म है, इसके 4 पद हैं, जिसमें 3 पद 3 युग चले गए। अब 4था युग चल रहा है, जिसका नाम है कलयुग। और कलयुग के ये 4था चरण जो चल रहा है, इसमें कलिमहु एक प्रधान। इसमें एक ही प्रधान है कलयुग में। जेन के निविधि दीने, दान करहि कल्याण। दान करोगे तो कल्याण हो जाएगा। जो धन कमा रहे हो, जो प्राप्त कर रहे हो, उसमें दान करने का बहुत महत्व है।
कितना करे, कहाँ करे, ये अपनी बुद्धि से विचार करो, ये अपने मन से सोच लो, मन में विचार कर, लेकिन करना जरूर है। बगैर करे काम नहीं चलेगा। और जिसके पास है ही नहीं उसको चिंता ही नहीं करनी चाहिए, उसको तो केवल सीताराम 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 कहते रहना चाहिए। अगर भगवान ने दिया है, देखिए कपट हम इंसान से कर सकते हैं, लेकिन भगवान से हम कपट नहीं कर सकते। भगवान से कपट अपने मन को संतुष्ट करने के लिए तो कर सकते हैं, अपनी थोड़ी देर के लिए खुशी के लिए तो भगवान से भी कपट कर सकते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी है। क्या आपके पास में है और क्या आपके पास में नहीं है, ये सिवा भगवान के और कोई नहीं। आपका मन जानता है, आप स्वयं जानते हैं, फिर परमात्मा जानता है। तो जो कुछ भगवान ने आपको दिया है, आपने अपनी मेहनत से जिसे प्राप्त किया है, उसको इसी प्रकार दान में, पुण्य में, अपने घर गृहस्थी में लगाते चलो, लेकिन उसका दुरुपयोग न हो पाए। धन का दुरुपयोग भी बड़ा घातक है। तो कलिमहु एक प्रधान, जेन के निविद दीने दान करहि कल्याण। इसलिए कलयुग को महान बताया गया कि मनुष्य के पास में समय नहीं होगा, तो मनुष्य को ऐसा सरल से सरल, सुगम से सुगम उपाय समाधान बताया जाए, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को पार लगा ले सुख शांति से और स्वस्थ रहता हुआ इस लोक से परलोक सिधारे। जब जाए, जब स्वस्थ होके जाए। भगवान से ये प्रार्थना आप सब लोगों के लिए है कि प्रभु इस जीवन से जब जाना पड़े तो हमारे इस शरीर को कष्ट न हो, हमें दुख नहीं हो, हम रोए नहीं, हम उदास नहीं हो, हम हताश नहीं हो। बस ये प्रार्थना है कि आपका नाम सिमरते 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 ये जीवन बीत जाए। क्योंकि मनुष्य है ना, इसीलिए हम शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए दुख दर्द तो होता ही है। अब इतने बड़े संत महात्मा तो है नहीं जो दुख को दुख नहीं माने, दर्द को दर्द नहीं माने। नहीं, ऐसा ही है कि नहीं है? तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कलयुग में। इसलिए कलयुग को प्रधान बताया गया है कि कलयुग महान इसलिए कि कलयुग में भगवान का नाम और भगवान के नाम के द्वारा दिया गया दान यही तारणहार है। उस पालनहार के द्वारा किया गया कार्य वही तारणहार है। इसलिए कलयुग को महान बताया गया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, ते तै नास्तैव गतिरन्यथा। और कोई नहीं है साधन। इसलिए कलयुग को महान बताया गया कि केवल 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 और कुछ है ही नहीं। भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, सत्संग सत्संग, भगवान का संग और कीर्तन, नास्तैव, और कोई नहीं है साधन, गति का साधन। आदिगुरु शंकराचार्य जी का आपने नाम सुना? भगवान शंकर के अंशावतार बताया गया है। व्याकरण की प्रचार प्रसार में लगे हुए उस समय हमारे हिंदुस्तान भारत में बौद्ध धर्म का महत्व बढ़ रहा था। सनातन धर्म को विलोप करने की कोशिश हो रही थी। तब शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो शंकराचार्य जी ने भी लिखा एक छोटे से ग्रंथ में, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति नृकुंज कर्णे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, रे मूढ़ मते गोविंद को भज ले। बिना गोविंद के भजे भैया काम नहीं चल सकता।
तो कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए, उनके तारण के लिए, उनके दुख के निवारण के लिए, उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए सब ग्रंथों ने यही बताया है कि भगवान का नाम है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और कलयुग में नाम का प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए कलयुग को महान बताया गया। उन 3 युगों की अपेक्षा कलयुग को ज्यादा महत्वशाली बताया। संतों ने तो ये कहा कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है, कलयुग जैसा तो कोई युग है ही नहीं, इतना अच्छा है कलयुग। हम थोड़ी सी कष्ट में या थोड़ी सी दुनिया की बातें सुन करके कहते ये तो कलयुग आ गया जी, ये तो बड़ा बुरा है, इसमें तो बहुत बुरा बुरा काम हो रहा है। जो नहीं सोचते वह भी हो रहा है, और जो हमने कभी देखा नहीं वह भी हो रहा है। ये तो कलयुग है साहब। हम उसको जिसको बुरा कहते हैं संतों ने उसे महान बता दिया, क्योंकि संतों ने उस चीज को अपना लिया, हमने अपनाया नहीं है। जिनने कलयुग में इस चीज को अपना लिया, भगवान के नाम को, उसके लिए तो यह सरल है। और जिसने नहीं अपनाया, इसका महत्व नहीं समझा, महत्व नहीं जाना, उसके लिए पहाड़ है, बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। इसलिए जानना चाहिए। भगवान के नाम की महत्वता तब पता लगेगी जब आप इन सदग्रंथों को सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे। जहां भी जैसे भी मन टिके, भाव बने, कथा सुनते रहो। भगवान की कथा ये आपके कर्णों के माध्यम से जब हृदय में जाएगी तो चेतना आ जाएगी, समझ आ जाएगी, जागृति आ जाएगी। और जैसी जागृति आ जाएगी तो तुम्हें भी सबको ये लगेगा अरे कलयुग तो बड़ा अच्छा है, जो करेगा वो भरता रहेगा, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन हमें तो भगवान नाम की महिमा ऐसी प्राप्त हो गई कि हमें तो उन नाम की महिमा गाते गाते में तो आनंद आता है। अरे सपने में भगवान मिल जाएंगे, प्रत्यक्ष में भी भगवान मिल जाएंगे, किसी न किसी रूप में भी भगवान मिल जाएंगे। ये कलयुग की महत्वता है। इसीलिए कलयुग को महान बताया गया है।